नमस्कार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अनुषा वर्सेस रीजनल मैनेजर श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट। फोटो में जैसा कि आप देख सकते हैं, दो गाड़ियां भिड़ गई हैं और ये अक्सर हमारे इंडियन रोड्स पे होता रहता है। हम आपको ये बता दें कि जब आप एक्सीडेंट को इस एंगल से देखोगे, जो मैं अगले 2 मिनट में आपसे शेयर करूंगा, तो पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत आप सिरमौर के 545 गांवों में जितने भी हमारे लोग हैं और जितने लोग गाड़ियां चला रहे हैं, उनको सेंसिटाइज कर पाएंगे। इंडियन रोड्स में जितने फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। जी हाँ, इंडियन रोड्स को वर्ल्ड बैंक ने हाईवे हेल कहा है। $500 बिलियन का, जी हाँ, 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक साल का नुकसान, ये आज से 10-15 साल पहले मुरलीधर की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट के संदर्भ में बात कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही रतन सिंह के केस में ये कहा कि रोड एक्सीडेंट में जो कैजुअल एटीट्यूड हमारे ड्राइवर्स का है, एक तरीके से बिल्कुल एक बम को लेकर इंसान अगर रोड पे निकल ले और उसको हैंडल ना करना आए तो वो कितने लोगों की जान ले सकता है। इसी तरह एक अनट्रेन्ड ड्राइवर जब गाड़ी लेकर रोड पे होता है तो कई लोगों के जान से वो खिलवाड़ करता है। और इसीलिए पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत आप लोगों को बताएं कि दलवीर सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रोड एक्सीडेंट्स में प्रोबेशन का बेनिफिट ना दें अगर किसी की जान चली जाती है, यानी कि आपको सुधरने का मौका नहीं दिया जाएगा जो नॉर्मली दिया जाता है, और सीधे जेल होगी। सौरभ बख्शी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा 304 कैपिटल ए इंडियन पिनल कोड की सज़ा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल या उससे भी ज़्यादा की जाए। लेकिन हमारे SHOs, हमारे पुलिस ऑफिशियल्स, हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट जजमेंट के अनुषा वर्सेस रीजनल मैनेजर को ध्यान रखें। कोई भी गाड़ी भिड़ जाए तो ये नहीं कि आप आंख बंद करके केस बना दें, फिर बेलेबल ऑफेंस है, आप अरेस्ट करें, चाहे उसको फिर छोड़ दें और फिर 2 साल बाद उसको ट्रायल कोर्ट्स चाहे बरी कर दें। ये नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मिनिमम फेयरनेस आर्टिकल 21, 14, 39A के तहत हम गारंटी देते हैं अपने सिटीजन को। और इसीलिए अगर रोड के अचानक आगे कुछ आपके आ जाए गाड़ी चलाते हुए और आपको गाड़ी अचानक से हिलाना पड़े, यानी कि स्वर्व जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, मोड़ना पड़े, और उससे कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इसको कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस नहीं कहते। इससे आपके ऊपर केस नहीं बनाया जा सकता। केवल छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी देखकर बड़ी गाड़ी की ही गलती होगी ये कह देना, या बाहर वाले स्टेट की गाड़ी को इजी टारगेट बनाकर केस कर देना, और फिर एक रोड एक्सीडेंट में आपको पता है आप गलत केस दर्ज करते हो, उसकी तुरंत एक कॉपी हमारे लर्नेड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल MACT में चले जाता है और फिर क्लेम कॉम्पेंसेशन का केस बन जाता है। तो इसीलिए रोड एक्सीडेंट्स को, जो कि ज़्यादा नहीं तो 50% लंदन मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में आज पेंडिंग है, कई बार IO की गलती से, IO के अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट से ये केसेस बनते हैं। रोड पे ही कोई भी केस हो जाए तो आप समझौता करने की कोशिश ना करें। ये पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में आप लोगों को बताएं। आप बताएं कि सेक्शन 279 यानी कि गफलत या लापरवाही भरे से तरीके से रोड पे गाड़ी चलाना नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि इसका समझौता अगर आपने कर भी लिया तो वो कानून उसको औचित्य नहीं मानती। हाँ, अगर आपको लगता है गलत केस है, जिस तरह इस केस में हुआ के अनुषा में, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएं, सेक्शन 482 CRPC के तहत, वहाँ पर उसको क्वैश यानी कि ख़त्म किया जा सकता है। इवन ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के पास आप कंपाउंड कर सकते हैं, लेकिन केवल 336, 337, 338, लेकिन आप 279 को कंपाउंड नहीं कर सकते। इन बातों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय हिमाचल।